टनकपुर नामक एक गांव में सुखी नाम का एक किसान अपने दोनों बेटे रघु और कमल के साथ रहता था। बेटा, मुझे लगता है मेरा अब जाने का वक्त आ चुका है। तुम यह सारी जमीन आपस में बांट लेना और हमेशा मिलकर रहना। पिताजी, जो भी जमीन हमारे लिए छोड़कर जा रहे हैं, इतनी सी जमीन में तो एक शौचालय भी ना बने और इसमें से भी 1 बीघा जमीन इस रघु के बच्चे को भी देनी पड़ेगी। यहाँ मौत से लड़ रहा था और इधर कमल को जमीन का लालच था। ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है। बेटा, लगता है मेरा समय आ चुका है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। यह कहकर सुखी उन दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। सुखी का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद एक दिन कमल रघु से बोलता है, देख रघु पिताजी, हमारे लिए केवल 2 बीघा जमीन छोड़कर गए हैं। हम दोनों 1-1 बीघा जमीन बांट लेंगे। और हाँ, खेत के बाजू में जो आम का पेड़ है वह सिर्फ मेरा है। लेकिन भैया, उस पर तो हम दोनों का हक होना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मैंने ही उस पेड़ लगाया था और उसके आमों पर भी मेरा ही हक है। लेकिन भैया, उसको मैं रोज पानी देता हूँ। इस हिसाब से मुझे आधे मिलने चाहिए। मैंने तुझसे थोड़ी कहा था पानी देने को। वो पेड़ सिर्फ मेरा है। फिर वो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फैसला तो अब मुखिया जी ही करेंगे। हाँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। मुखिया से चलो चलते हैं, मुखिया के पास। क्या हुआ रघु और कमल, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे खेत के बगल में जो आम का पेड़ है वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो पेड़ मैंने ही लगाया था। मुखिया जी, मैंने उस पेड़ को रोज पानी दिया है, तब जाकर उसमें आम आए। इस हिसाब से तो वह पेड़ मेरा होना चाहिए। अब आप बताइए मुखिया जी, वो पेड़ किसका है? ये तो तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया भाई। मुखिया कुछ देर सोचता है और फिर उसको घर में एक सिक्का दिखाई देता है और फिर मुखिया वो सिक्का अपने हाथ में रख लेता है। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे हाथ में एक सिक्का है। इस सिक्के के एक तरफ लाल कलर और दूसरी तरफ नीला कलर है। तुमको इनमें से एक एक कलर चुनना होगा। फिर दोनों भाई एक एक कलर चुनते हैं। मुखिया जी, मैं नीला कलर लूंगा। और मुखिया जी, मैं लाल कलर लूंगा। अब मैं सिक्के को हवा में उछालता हूं। जिसका भी कलर ऊपर आएगा उसको पेड़ का ऊपरी हिस्सा दिया जाएगा और जिसका कलर सिक्के के नीचे आएगा उसको पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया जाएगा। फिर मुखिया सिक्के को हवा में उछाल देता है। सिक्के के ऊपर लाल कलर आता है। अरे वाह, मैं शर्त जीत गया। मैं शर्त जीत गया। कमल शर्त जीत चुका है और शर्त के मुताबिक कमल को पेड़ का ऊपरी हिस्सा और रघु को पेड़ का निचला हिस्सा मिलेगा। फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। देख रघु, इसमें का ऊपरी मेरा है, इसलिए इसके आम पर सिर्फ मेरा हक है। और शर्त के मुताबिक तुझे इसके निचले हिस्से में पानी देना होगा। लेकिन भैया, मुझे इसमें से थोड़े से आम तो खाने दो। नहीं, इसमें से तुझे एक भी आम नहीं मिलेगा। अब जा और अपना काम कर। फिर रघु उदास होकर अपने घर चला जाता है। अब इन आमों को बेचकर मैं अच्छा पैसा कमाऊं और इस रघु के बच्चे को तो मैं लात मारकर निकाल दूंगा। फिर कमल कुछ आमों को टोकरी में लेकर बाजार चला जाता है। तभी कमल एक आम के व्यापारी से बोलता है, अरे भैया जी, आप आम खरीदेंगे क्या? तभी व्यापारी उन आमों को देखकर बोलता है, आम तो तुम्हारे बहुत ही बड़े और अच्छे दिख रहे हैं। इन आमों के तुम्हें बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे यह सारे आम दे दो कमल। वो सारे आम उस व्यापारी को दे देता है और उसके बदले उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। उन सारे आमों को बेचकर कमल घर चला जाता है। आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई। कल से मैं और ज्यादा आम ले आऊंगा। इधर कमल पैसे गिन रहा था और पास ही बैठा रघु उदास मन से यह सब देख रहा था। ऐसे क्या देख रहा है? जाकर पेड़ में पानी देकर आ। और हाँ, अगर एक भी आम को हाथ लगाया तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा।
फिर रघु पेड़ को पानी देने चला जाता है। अगर मैं इसमें से एक आम खा लूं तो भैया को क्या ही पता चलेगा। रघु एक आम खाने लगता है, तभी वहां कमल आ जाता है। रघु, तेरी यह मजाल, तूने मेरे आम को हाथ कैसे लगाया? मुझे माफ कर दीजिए भैया, बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने एक आम खा लिया। क्या तूने मेरा एक आम खा लिया? निकल जा मेरे घर से, अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मुझे माफ कर दो, आपके बिना मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। अरे कहीं भी जा, मुझे इससे क्या, लेकिन अब मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कमल रघु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और रघु भटकता हुआ एक जंगल में चला जाता है। रघु जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है तुमको? बाबा जी, मेरा इस दुनिया में मेरे भैया के अलावा कोई भी नहीं है और आज उन्होंने भी मुझे इस घर से निकाल दिया। मैं सब जानता हूँ बेटा, तुम्हारे पास गांव का पेड़ है जिसका निचला सिरा तुम्हारे पास है और ऊपरी सिरा तुम्हारे भाई के पास है। हाँ बाबा जी, अब मैं उस निचले सिरे का क्या करूं? उसमें तो सिर्फ मैं पानी ही डाल सकता हूं। इस समस्या का मेरे पास एक हल है, सुनो फिर। बाबा जी ने रघु के कान में वह सारी बात बताई। मैं समझ गया बाबा जी, मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगा। फिर रघु बाबा जी को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। आज मैं ज्यादा आम तोड़ लेता हूं, अगर ज्यादा आम बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। कमल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां रघु आ जाता है। भैया, मुझे भी आमों का आधा हिस्सा चाहिए। तो फिर आ गया, और तेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी कैसी? क्या तू मुझे मारने आया है? नहीं, मैं इस पेड़ को काटने आया हूं। क्या तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सब तू क्या बक रहा है?